हर दिन 9 अरब डॉलर का नुकसान और साथ में 450 बोट का एक ट्रैफिक जैम। ये उस शिप की कहानी है जिसकी वजह से पूरे विश्व का खाना पानी रुक गया है। हर जगह उथल पुथल मच गई है। ये कहानी उस जहाज की है जिसने पूरी दुनिया का व्यापार रोक सा दिया है। क्या हुआ था ऐसा इस शिप के साथ? चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दिन था 23 मार्च 2021। इजिप्ट के सुएज कैनाल में एक वाकया हुआ। इस रूट से MV एवर गिवन नाम का जहाज गुजर रहा था जो चीन से नीदरलैंड के पोर्ट रोटरडम जा रहा था। MV एवर गिवन जहाज पनामा का है जो 2018 में बनकर तैयार हुआ था। ये दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो शिप है। इस जहाज का आकार 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है। इसमें एक बार में 20,000 से ज्यादा कंटेनर ले जाए जा सकते हैं और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। 20,000 कंटेनर से भरा शिप अपनी मंजिल की ओर ही जा रहा था कि तेज हवा की वजह से जहाज घूम गया और बीच में अटक गया। ये कार्गो शिप कुछ इस तरह से सुएज नहर में घूमी कि इसने दोनों तरफ से ट्रैफिक को जाम कर दिया। दुनिया भर में शिप ने तूफान मचा दिया। दुनिया की हर हेडलाइन में बस ये शिप बनी हुई थी। कार्गो शिप का कभी रास्ते में फंस जाना वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये शिप सुएज नहर में फंसी थी और ये कोई मामूली बात नहीं थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जानते हैं सुएज कैनाल क्या है और क्यों है ये शिपिंग इंडस्ट्री की लाइफलाइन। सुएज कैनाल एक मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल कैनाल है जो कि दुनिया भर में अपने द्वारा होने वाले समुद्री व्यापार के लिए मशहूर है। ये नहर शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक लाइफलाइन से कम नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न कंट्री से कार्गो शिप जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाती थी वो सुएज कैनाल का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपना वक्त बचाती है बल्कि इनको फ्यूल में भी खासी बचत होती है। इससे लगभग 6000 मील की दूरी की बचत हो गई। इसी तरह से ईस्टर्न USA और कनाडा से एशिया जाने वाली शिप भी इसी कैनाल का फायदा उठाती है। ये कैनाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काम में लिए जाने वाला वाटरवे है। सुएज नहर से रोजाना लगभग 50 जहाज गुजरते हैं। दुनिया का करीब 10 से 12% व्यापार इसी से होता है। एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को आसान बनाने में सुएज नहर काफी इम्पोर्टेंट है। इस नहर को 1869 में खोला गया था जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इस नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है। दुनिया भर में तेल का जितना भी कारोबार होता है दोस्तों, उसका 7% इसी नहर के जरिए किया जाता है। वहीं वैश्विक कारोबार का 10% भी सुएज नहर से ही होता है। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं हमारे फंसे हुए जहाज पर। MV एवर गिवन जहाज जब यहाँ पर फंसा तब ना सिर्फ इस जहाज को नुकसान हुआ बल्कि इसकी वजह से 350 से ज्यादा जहाज अटक गए थे। इस जहाज के फंसने की वजह से शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। जिस समय शिप कैनाल में फंसा था उस वक्त इसमें 20,000 कंटेनर मौजूद थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 20,000 कंटेनर्स की वैल्यू $1 बिलियन थी। कैसे फंसा ये शिप? दोस्तों, हमेशा से सुएज कैनाल से गुजरते वक्त शिप्स अपने आप को सेंटर में रखती हैं जहाँ पानी साइड्स के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। नॉर्मली सुएज कैनाल सुबह सवेरे क्रॉस किया जाता है जब विंड यानी वेदर कंडीशन नॉर्मल होती है, लेकिन उस दिन वेदर कंडीशंस काफी अलग थी। उस दिन के मौसम को देखते हुए काफी सारे शिप्स की बुकिंग कैंसिल हो गई थी। उस दिन यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, पर उस दिन MV एवर गिवन के कैप्टन को लगा कि उस दिन शिप को पार करा लेंगे, बस इसीलिए वो शिप को लेकर चले गए। एक्चुअली दोस्तों, एक शिप के ट्रांसपोर्ट में मौसम के अलावा बहुत सी चीजों का प्रेशर होता है और उनमें सबसे बड़ा प्रेशर होता है फाइनेंशियल प्रेशर, क्योंकि एक शिप के जरिए करोड़ों का बिजनेस होता है। ऐसे में पहले से ही शिप की सारी बुकिंग हो जाती है। ऐसे में अगर एक बार भी शिप लेट हो जाए तो पहले से हुई बुकिंग्स कैंसिल हो जाती है और बस इसीलिए शिप्स को बहुत ही कम रोका जाता है। उस दिन जैसे ही कैप्टन ने कैनाल में शिप को एंटर किया तो साइड से तेज हवाएं चलने लगी। हालांकि हवाएं इतनी भी तेज नहीं थी कि कैप्टन घबरा जाए, क्योंकि इन कैप्टन्स को बड़े बड़े समुद्र में शिप चलाने की ट्रेनिंग मिली हुई होती है, इसीलिए इन्हें थोड़े खराब मौसम से भी डील करना आता है। बड़े कार्गो शिप में सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि इतनी जल्दी लेफ्ट राइट नहीं कर पाती हैं। इनको जल्दी से लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए शिप की स्पीड तेज रखनी पड़ती है। जितनी शिप की स्पीड तेज होती है उतना ही शिप को कंट्रोल करना आसान होता है। 50 मीटर तक ऊंची शिप को जब तेज हवाएं लगने लगी तो शिप का कंट्रोल छूटने लगा और कंट्रोल को वापस अपने हाथ में लेने के लिए कैप्टन ने शिप की स्पीड बढ़ा दी। बढ़ी हुई स्पीड की वजह से शिप का कंट्रोल तो वापस आ गया। टेक्निकली बताया तो जब स्पीड बढ़ती है तो शिप के दोनों तरफ का पानी का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। इस प्रेशर ड्रॉप की वजह से पानी का प्रेशर बराबर रखने के लिए
शिप लो प्रेशर वाली साइड में खिसक जाता है। और एमवी एवर गिवन के केस में भी यही हुआ। स्पीड बढ़ाने की वजह से दोनों तरफ का पानी कम हो गया, लेकिन कैप्टन ने रियलाइज किया कि शिप राइट साइड में स्टक होता जा रहा है। कैप्टन इससे पहले कुछ कर पाता, शिप राइट साइड के दलदल में फंस गया। शिप का फ्रंट साइड राइट बैंक में मिट्टी और रेत में फंस गया, जबकि बैक साइड कैनाल के लेफ्ट बैंक में जाकर फंस गया। और इस तरह से एक शिप ने पल भर में ही पूरे सुएज कैनाल को दोनों तरफ से रोक दिया। ये ब्लॉकेज रेड सी और ग्रेट बिटर लेक के ठीक बीचों बीच हुआ, और इस तरह से देखते ही देखते बाकी बोट्स भी इस ट्रैफिक जैम में फंस गई थी। ये बात कोविड के टाइम की है दोस्तों, जब शिपिंग ट्रांसपोर्ट ज्यादा हो रहा था। बस इस वजह से रोजाना की तुलना में काफी ज्यादा ट्रैफिक जैम हो रखा था। इसीलिए पहले दिन ही 100 से ज्यादा शिप्स और रेड सी और ग्रेट बिटर लेक में फंसी थी। इसी खबर ने पूरी शिपिंग इंडस्ट्री में तूफान ला दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज के फंसने से हर दिन 9 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा था, और इतने नुकसान को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। इसलिए पहले दिन से ही कैनाल में से शिप को निकालने की जद्दोजहद की जा रही थी। लेकिन इस शिप को निकालना इतना भी आसान नहीं था। इस शिप को निकालने के लिए एक्सकेवेटर्स मंगाए गए, जिन्होंने शिप के सामने से मिट्टी हटाना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और ऐसा करते ही 6 दिन बीत गए, और इस शिप की वजह से करीब 450 शिप्स ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। इस एक अकेले शिप की वजह से बहुत सारे शिप्स को नुकसान हो रहा था। जब कैनाल अथॉरिटी और शिप ओनर पर इंटरनेशनल प्रेशर आया, तब इस शिप को अनलोड करने का फैसला किया गया। उनके मुताबिक शिप को खाली करने से और शिप का वजन करने से शिप को निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, शिप को खाली करना इतना भी आसान नहीं था। इस शिप को खाली करने के लिए लगभग 10 से 15 दिन लग जाते, और इतने दिन में अरबों का नुकसान हो जाता। ये सब बातें हो रही थी कि कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। अब फुल मून यानी कि आई पूर्णिमा की रात, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फुल मून के वक्त टाइड्स बहुत ऊंची हो जाती हैं, जिस वजह से समुद्र का पानी बढ़ जाता है। और जब फुल मून की वजह से सुएज कैनाल का पानी ऊपर की तरफ बढ़ा, तो शिप भी ऊपर की तरफ उठ गया। इस दौरान शिप इतनी ऊपर उठ गई कि फिर उसे 2 टग बोट से आसानी से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। और इस तरह से जैसे कुदरत की वजह से ये शिप इतने दिनों तक फंसा रहा, उसी तरह कुदरत की वजह से ये शिप अपनी जगह से बाहर आ पाया। इस दौरान डग बोट्स और वहां फंसी शिप्स ने इस लम्हे को सेलिब्रेट करने के लिए फॉग हॉर्न्स बजाना स्टार्ट कर दिया। ये लम्हा हर किसी के लिए बहुत खास था, और वो भी क्यों ना, क्योंकि इस वाकये की वजह से स्टेक होल्डर्स का लगभग 57 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया था। इस शिप की वजह से जो बोट फंसी रही, उनको भी निकालने में करीब 1 हफ्ते का टाइम लग गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी दास्तान कि कैसे एक शिप ने करोड़ों का नुकसान करा दिया। आपके हमारे वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।